यानी कि जयंत चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और शाम 5 बजे के करीब ये बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि आज का दिन कई तरीके से कई विषयों को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। जयंत के आने से पश्चिम यूपी में बीजेपी की जो ताकत है वो बढ़ती नजर आएगी। जाट वोटों पर जयंत और आरएलडी की अच्छी पैठ मानी जाती है, जिसको लेकर के इसका जो नतीजा है वो भी देखने को मिलेगा। बीजेपी के कदम से गठबंधन को बड़ा झटका भी माना जा सकता है। लग सकता है जयंत चौधरी को दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। तो जयंत चौधरी पर भी देखा जा रहा है कि अब एनडीए में शामिल होने के बाद मंत्री भी बनाए जा सकते हैं जयंत चौधरी। और पश्चिमी यूपी को साधने की बीजेपी की जो कवायद वो देखी जा रही है। जयंत अब उनको एक अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक अहम जिम्मा सौंप सकती है। अखिलेश से गठबंधन की अटकलों पर भी विराम देखा जा रहा है, लगता नजर आ रहा है। जयंत के आने से पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी की जो ताकत है बढ़ती नजर आएगी। तो जाट वोटों पर जयंत और आरएलडी की जो पैठ है बेहद मजबूत है। और बुलंदशहर से अनिल मीणा इसी खबर पर है। अनिल, जिस तरह से ये बैठक होने जा रही है, शाम 5 बजे का समय नियत किया गया है, माना जा रहा है कि आरएलडी के जो जयंत है उनको भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर जयंत चौधरी को लगातार लेकर जिस तरह से चर्चाएं जो जोरों पर चल रही थी, तो अब वो अटकलों का दौर है वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि शाम 5 बजे जिस तरह से जो मंत्रिमंडल का गठन और विस्तार होने वाला है योगी सरकार में, और कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है जयंत चौधरी को लेकर, तो जयंत चौधरी को लेकर अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाट बाहुबल काम को साधने के लिए जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो अखिलेश यादव से जो जयंत चौधरी का जो गठबंधन की जो बात चली थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और लगातार बीजेपी का जो पल्ला देखा जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात की जाए तमाम सीटों की, चाहे बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, शामली या मुजफ्फरनगर, तमाम अगर जगह की बात की जाए तो यहाँ जो जाट बाहुबल सीटें हैं, और जाट बाहुबल सीटों में अगर जयंत चौधरी जिस तरह से मंत्रिमंडल में अगर शामिल होते हैं और उनको मंत्री बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जाटों का एक तरह से बीजेपी को एक तोहफा की तरह से बीजेपी एक तोहफा दे रही है, जो जिससे कि तमाम जाटों को साधे बात की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो और अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो बीजेपी ने जो लगातार जो सीटों की जो घोषणा की है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि जो एनडीए ने जिस तरह से 51 सीटों पर लोकसभा की सीटों को देखते हुए जो घोषणा कर दी उत्तर प्रदेश में, तो वहां भी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए आज की, तो जिस तरह से 5 बजे जो बैठक होने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक अहम बैठक है, और जिसमें जो सबसे ज्यादा बीजेपी ने जो एक जो दांव खेला है वो जाटों पे खेला है। और जाटों को लेकर जिस तरह से जो अटकलें दिखी जाए, लगातार किसान आंदोलन में भी लगातार जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे वो तमाम जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश के कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो जाटों को साधने के लिए जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दाव खेला है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा दाव खेला है। और दाव कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम और जो पार्टियां, चाहे सपा हो या और अन्य पार्टियों, कहीं ना कहीं चारों खान चित्त होते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि जो जिस तरह से बीजेपी का जो एक जो वर्चस्व है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और जो जयंत चौधरी के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि तमाम जो चीजें पश्चिम उत्तर प्रदेश जो माना जा रहा है वो जाट बाहुबल माना जा रहा था, और जाट बाहुबल को देखते हुए ही आज 5 बजे जो बैठक होगी वो एक अहम बैठक होगी। और इस अहम बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं वो तो शाम 5 बजे के बाद पता पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जो अटकलें का जो दौर चल रहा था वो पूरी तरह से अब समाप्त होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। और अगर बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो जाटों के जो जाट बाहुबल जो क्षेत्र है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो चेहरे हैं लोगों के, जो चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी दिखाई दे रही है। और देखिए, बात की जाए कुछ लोगों की, तो मेरे साथ यहाँ कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अगर बुलंदशहर की बात करें, तो जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेरे साथ एक तो मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से मेरे साथ एक राजनीति में काफी इन्होंने ये भी अपनी राजनीति में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, और उसके बाद भी अगर आप देखा जा रहा है तो जिस तरह से 5 बजे एक अहम बैठक होने वाली है, और जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात की जा रही है, कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जैसे कि कल 6 बजे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विनोद तावड़ी जी शुरू करते हैं,
उसमें 195 नामों की घोषणा होती है और 195 नामों में 51 नाम जो अपने उत्तर प्रदेश के उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। वो शंकाएं सभी दूर हो गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुराने जितने भी पहले एमपी थे उन्हीं पर अपना आभार जताया है। नहीं, अगर आज की जो बात किया जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से देखा जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाटों का एक गढ़ माना जाता है और आज उसमें देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी के लिए कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है योगी सरकार में। देखिए, आज या 1-2 दिन में आचार संहिता से पहले ही मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार यूपी में होगा। उसमें आरएलडी के 1 या 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आसपास से श्री राजवर साहब को भी बनाया जा सकता है और दारा सिंह चौहान साहब का भी नाम चल रहा है उसमें। इलेक्शन से पहले ये सभी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़े फायदेमंद हैं। रही जाटों की बात, तो जाट समुदाय हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी थोड़ा सा माइनस पॉइंट था तो वो सभी माननीय जयंत चौधरी साहब ने वो पूरा कर दिया है। और निश्चित तौर पर ही उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीट जीतकर बीजेपी विकसित भारत का जो सपना जो मोदी जी ने दिखाया है उसे पूरा करने में हमें सहयोग होगा। अच्छा, देखा जा रहा है जिस तरह से सिर पे लोकसभा का चुनाव भी है और अगर जो जिस तरह से बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेला है जो जाटों को लेकर, जिस तरह से जयंत चौधरी की जो अटकलें लगातार देखी जा रही थी कि जो अटकलों का दौरा जो समाप्त हो रहा है, 5 बजे योगी जी का मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है, तो उसको लेकर अगर क्या बात की जाए तो लगातार देखा जाए बुलंदशहर की बात करें, शामली की बात करें, जब मुजफ्फरनगर की बात करें, मेरठ की बात करें और तमाम बागपत की बात करें, ये तमाम जो जितनी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं देखा जा रहा है जाट बाहुबल सीटें हैं और तो उसको लेकर एक जो दाव खिला है तो उससे कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी? इसमें ऐसा है कि जो जाट बाहुल्य सीटें हैं उन पर जाट प्रत्याशियों को ही ज्यादातर उतारा गया है और वहां पर 100% क्या 101% ही बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। और रही बात 195 सीटों में, उनमें से 102 सीटें SC ST और OBC को बीजेपी ने दिया है। तो मानिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं वो भी उनकी जो है उन्हें उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ही देखा जाए तो असली पीडीए की बात करने वाली है। बिल्कुल अनिल, आपसे आगे की जानकारी लेंगे। प्रत्याशियों को पीडीए के लोगों को ही अपना बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आपसे आगे की जानकारी लेंगे। हमारे साथ मेरठ से संवाददाता एक और जुड़ चुके हैं, जिसके साथ ही साथ आपको ये देखा जा रहा है कि क्योंकि आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। आज चाहे वो केंद्र की बात कर लें या फिर राज्य की बात कर लें, आज जो बैठक होनी है बेहद महत्वपूर्ण है। जयंत चौधरी को लेकर के जो माना जा रहा था तो एनडीए में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का जो बड़ा दाव है वो भी देखा जा रहा है। जाट वोटर्स को साधने की जो कोशिश है वो देखी जा रही है, किसान वोटर्स जो हैं उनको साधने की कोशिश भी देखी जा रही है। और अब ये माना भी जा रहा है, कहीं तक लोगों का भी ये मानना है कि क्या जयंत चौधरी इसी वजह से एनडीए में शामिल हुए हैं कि उनसे जाट वोटर्स जो हैं, जो किसान वोटर्स हैं, उनको अपने पाले में लाया जा सके। तो ये बड़ा और अहम सवाल भी हो जाता है और जाट वोटों पर जयंत और आरएलडी की अच्छी पैठ भी मानी जाती है, जिसको लेकर के अब चूंकि माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को एक नई जिम्मेदारी, मंत्री पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। फिलहाल 5 बजे का समय है बैठक का और 5 बजे जब बैठक होगी तो उसमें देखा जाएगा कि इसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही साथ तमाम जगह से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ भरत सेठी हैं। भरत, जिस तरह से माना जा रहा है कि शाम 5 बजे बैठक होनी है, सभी की जो निगाहें हैं इस समय 5 बजे है, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से जयंत चौधरी को लेकर के चर्चा की जानी है। जयंत चौधरी को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कोई ऐसा पद सौंपा जा सकता है जिसको लेकर के राजनीतिक जो सरगर्मी है बेहद तेज मानी जा रही है। पूरी जानकारी क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर जब समाजवादी पार्टी का जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा या फिर राष्ट्रीय लोकदल ने साथ छोड़ा तो साफ तौर पर यह कहना जाना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है सपा को। और फायदा अगर बात करें, एनडीए को फायदा हुआ है, एनडीए में का साथ अब मिल चुका है, एनडीए के साथ में आ चुके हैं हम जयंत चौधरी,
जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जयंत चौधरी ने, चाहे वो नड्डा जी की बात कर लें, चाहे वो अमित शाह जी की बात कर लें, उनके साथ उनकी बैठक की उनके साथ, उसके बाद उन्होंने ये पुष्टि कर दी कि अब हम एनडीए के साथ में हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक कह सकते हैं कि जो आरएलडी के साथ में था वो साथ में रहेगा और इसका जो फ़ायदा है वो बीजेपी को मिलने वाला और एनडीए को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव जब बेहद नज़दीक है लोकसभा चुनाव, उसके साथ में सपा का साथ छोड़ना तो निश्चित तौर पर सपा को झटका है और एनडीए के वोट बैंक में जो परसेंटेज है उसमें निश्चित तौर पर इजाफा होगा और इजाफा होने को मिलेगा। किसान वोटर्स, जाट वोटर्स, एक बड़ा वोट बैंक इस समय कह सकते हैं कि आरएलडी के साथ में है और जहां आरएलडी का रुख होगा, जहां पे उनके जो बड़े नेता हैं जयंत चौधरी इशारा करेंगे तो तमाम जो परसेंटेज वोट का आंकड़ा बढ़ना ये निश्चित है। आज अगर बैठक भी है उत्तर प्रदेश में, योगी मंडल का माफी चाहते मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आरएलडी के जो 2 विधायक उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा का चुनाव है, जनता को आकर्षित करना है, किसान वोटर्स को, जाट वोटर्स को अपनी तरफ लाना है, तो साफ तौर पर बीजेपी सोच के कदम उठाएगी और जिससे बीजेपी को फायदा हो और आरएलडी जो उनके साथ में जुड़ी है उनको फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल भरत, ये भी बड़ी बात है क्योंकि समय बेहद कम है। मंत्री परिषद की जो बैठक है वो भी देखी जाएगी आज, और लेकिन जो शाम 5 बजे बैठक होने वाली है, माना जा रहा है इसमें कई जो नेता हैं उनको भी कई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बात कर ले ओपी राजभर की तो उनको भी बताया जा रहा है कि कई जो अहम जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकती है क्योंकि ओपी राजभर हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं और अब चूंकि उन्हें एक जिम्मेदारी सौंप करके उन्हें भी सांत्वना देने की, एक संतुष्टि प्रदान करने की भी कही जा सकती है कि कोशिश बीजेपी की ओर से की जा सकती है। भरत, जो वरिष्ठ नेताओं से जो ओपी राजभर जी, बिल्कुल जो वरिष्ठ नेताओं से ओपी राजभर जी की जो बात है वो पहले से ही चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने काफी समय पहले से ही ये बयान देना शुरू कर दिया था कि मैं बहुत जल्दी मंत्रिमंडल में शामिल होऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा। इसके बाद भी कई बार उनसे पूछा गया, मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं हो, उन्होंने कहा कि वक्त आएगा जब मैं मंत्रिमंडल में शामिल होऊंगा और आप मुझे मंत्री के रूप में देखेंगे। फिलहाल आज जो सूत्र बता रहे हैं उस पर यह मोहर लग रही है कि आज शाम को 5 बजे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर जरूर दिखेंगे। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक और नाम जो सामने आ रहा था वो आ रहा था दारा सिंह का। दारा सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर जो अटकलें हैं वो बरकरार हैं, इस पर अभी मोहर नहीं लगी है। लेकिन आरएलडी के 2 विधायक हैं जो शामिल हो सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा और जो नुकसान साफ तौर पर देखा जा रहा है वो नुकसान समाजवादी पार्टी के खेमे में दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कम होगा, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एंड इंडिया गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी है और तमाम जो इंडिया गठबंधन के छोटे छोटे जो गठबंधन है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, तमाम गठबंधन है, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है एनडीए के सामने खड़े रहना। अब उत्तर प्रदेश के क्योंकि जो भी कहते हैं जब पीएम का रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एनडीए एक मजबूत कह सकते हैं रणनीति बना रहा है। उसी रणनीति के तहत ये आगे की जो कह सकते हैं जो कार्रवाई है जो हो रही है, भरत आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी यही दे रहे हैं कि पश्चिमी यूपी को साधने की जो कवायद है अब देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एनडीए में शामिल होने के बाद अब देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है, शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ भी बैठक करने वाले हैं। कई अहम जिम्मेदारी, कई अहम जो पद है वो भी सौंपे जा सकते हैं। अहम जिम्मेदारी के साथ ही साथ आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भी जो तैयारी है, चर्चा है, वो भी देखा जाएगा, मंथन किया जाएगा।